राधे राधे। ऋतु परिवर्तन के समय पे अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो हम पूरी गर्मी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि हम कुछ खाते हैं या फिर हमारे पैरों की तलवों की मालिश करते हैं तो उसका असर हमारे पूरे शरीर पर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने पैरों की मालिश तलवों में की है, क्या वो उसका असर हमारे पूरे बॉडी पर कैसे आ सकता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप या तो कड़वे पत्ते लीजिए नीम के या फिर करेला लीजिए, उन्हें अपने तलवों में रगड़िए। जब आप अपने तलवों में रगड़ते हैं तो विद इन 1 या 2 मिनट्स में आपके जो कड़वाहट है वो आपके मुंह में आ जाएगी। तो उसी तरह से अगर हम ऋतु परिवर्तन के साथ अपने तलवों की मालिश करते हैं तो हमारी एक एक नस नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। बसंत ऋतु में अगर कोई करी पत्ते, मीठा नीम या कड़वा नीम के पत्ते रोजाना 15-20 पत्ते चबा चबा कर खाते हैं या फिर दातुन करते हैं, नीम की दातुन करते हैं। ये तो मेरे पास मीठा नीम है, मीठे नीम की या तो दातुन कीजिए या फिर कड़वा नीम भी ले सकते हैं या फिर इसके पत्ते चबा चबा कर खाना शुरू कर दें। एक तो बॉडी डिटॉक्स होगी आपकी, दूसरा कील मुहासे आपके निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। आपका लीवर में जो गर्मी बनी हुई है, आपकी लीवर की गर्मी भी ठीक होगी। अगर सुबह सुबह खाली पेट खाने का समय नहीं मिलता है तो आप इस टाइम 4 से 5 बजे जो पेट खाली होता है उस टाइम भी आप ये पत्ते चबा चबा कर खा सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। बाकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थायराइड और फैटी लीवर के बारे में। थायराइड और फैटी लीवर को कुछ पॉइंटों के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पहले आते हैं हम थायराइड पे। और थायराइड के और फैटी लीवर के साथ साथ हम तलवे से लेके चोटी तक और चोटी से लेके तलवे तक अपनी एक एक नस नाड़ी को भी एक्टिव करेंगे। अगर ये 10-15 मिनट की वीडियो के साथ साथ अगर आपने डेली एक्सरसाइज कर ली, इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। और यहाँ तक कि इसे करी पत्ते में नीम में मीठा नीम है जो, इसमें ये फूल आते हैं, ये फूल भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इन्हें थोड़ा धोकर साफ करके अगर आप खाते हैं इन फूलों को, ये भी बहुत ही हेल्दी है। निबोडी भी आती है, वो भी निबोडी हमारे ब्लड को प्योर करती है। तो पहले आते हैं हम अपने चेहरे से स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे फेस मसाज। कोई भी आप सीरम ले सकते हैं, नारियल तेल ले सकते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हैं नारियल तेल में, या फिर आप ग्लिसरीन डाल सकते हैं। चेहरे पे झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, उसके लिए। अब स्टेप क्या है, सिर्फ ये चेहरे की मसाज हमें चेहरे को अट्रैक्ट बनाने के लिए नहीं है, इसके साथ साथ पीछे इसका ये भी रीजन है क्योंकि हमारे चेहरे में हमारी बॉडी के बहुत से एक्यू पॉइंट्स हैं। जैसे नजला है किसी को, साइनस है, जुकाम ज्यादा रहता है, या फिर ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, या फिर बीपी हाई या लो रहता है, चक्कर आते हैं, ये सारे पॉइंट हमारे चेहरे में हैं। इनके साथ साथ हम अपने पूरे चेहरे की मसाज भी करेंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ इन्हें पुश आउट करना है। और कभी भी चेहरे की मालिश करते हुए इंडेक्स फिंगर को इंक्लूड नहीं करना है, ये वायु तत्व वाली होती है। इस तरह से 1 2 3 4 5। सेकेंड स्टेप है आईज के यहाँ पे 1 2, हल्के हल्के हाथ से आराम आराम से धीरे धीरे करना है। दूसरा है हमारा यहाँ पे आईब्रो के यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो थोड़ा सा प्रेस आउट यहाँ पे करना है। फोरहेड पे। ये तो हो गए हमारे कुछ मसाज के पॉइंट। ठीक है, अब है पॉइंट हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, यहाँ पे अपनी मध्यमा उंगली से करना है। ठीक है, इसे इंडेक्स फिंगर को इंक्लूड नहीं करना, मध्यमा से कर सकते हैं या फिर रिंग फिंगर से। यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए। आपकी ओवर थिंकिंग अगर ब्रेन में चली हुई है वो रिलैक्स हो गई।
लगभग 1 से 2 मिनट। अगला पॉइंट है, जिन्हें नज़ला है, जुकाम रहता है और बसंत ऋतु में जुकाम खांसी मोस्टली सभी को होता है। जुकाम खांसी जिन्हें हो रखा है, इस समय शहद का सेवन करें मीठे में। दूसरा, करी पत्ता या नीम का सेवन करें, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन भी बाहर निकालेंगे। और ये मसाज अपने नाक के आसपास के जहाँ की नसों को रिलैक्स करने के लिए। यहाँ पे प्रेस आउट करें, एक प्रेस आउट यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा। अगला है बीपी हाई या लो रहता है, जो हमारा लिप है वहां पे, इसे भी दबाना है, छोड़ना है। जिन्हें चक्कर बहुत आते हैं, काम में मन नहीं लगता, हल्की हल्की सी मसाज अपने कानों के यहाँ करें। आप सभी ने देखा भी होगा, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे टीचर, जब हम लेजी रहते थे, हम काम नहीं करते थे, पढ़ाई अच्छे से नहीं करते, तो हमारे टीचर हमारे कान खींचते थे। तो कानों के यहाँ पे मसाज इसीलिए की जाती है, अगर लेजीनेस है बॉडी के अंदर, काम करने का मन नहीं है, तो हल्का हल्का सा अपने कानों को एक्टिव करें, हल्की हल्की सी अपने कानों की मसाज करें। इससे आपकी बॉडी एक्टिव होगी, ब्रेन एक्टिव होगा। एक कभी कभी लगता है कि दिमाग में कुछ है ही नहीं, कुछ काम करने का मन ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। इस सिचुएशन में आप इस तरह से हल्की हल्की सी आप मसाज कर सकते हैं। और जो अपने बच्चों के ब्रेन को एक्टिव करना चाहते हैं और उन्हें शांत भी रखना चाहते हैं, तो जहां हमारा ये तालुआ होता है, जब नवजात शिशु जन्म लेता है, उस समय ये एरिया बिल्कुल बहुत ही मुलायम होता है। अगर इस एरिया पे हम अपने बच्चों की घी या सरसों के तेल से मालिश करते हैं और हल्की हल्की सी इस तरह से टैपिंग करते हैं, तो वो बच्चे मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे। इस तरह से तेल या घी लगा के हल्की हल्की सी। उसी तरह से हमें अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है, तो ये मध्य होता है, हमारे मस्तिष्क का मध्य भाग जो है, यहाँ पे हल्की हल्की सी टैपिंग करते हैं आंखों को बंद करके। ऐसा करने से एक तो आपका आकाश तत्व बैलेंस होगा। आकाश तत्व हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारी ओवर थिंकिंग को। जो ओवर थिंकिंग करते हैं, बस समझ ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी है जिन लोगों को, अकेलापन है, लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है, तो उनका आकाश तत्व डिसबैलेंस है। तो अपने आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए हल्का हल्का सा टैपिंग करें। यहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे समाप्त हो गई। रिलैक्स। अगला है हमारा, जो लोग थायराइड की गोली खा खा के थक चुके हैं, उनके लिए सबसे रामबाण तरीका है, बहुत इजी है। हमारा थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन में यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टैपिंग करते हैं सुबह शाम, टैपिंग करनी है आपको सुबह शाम। टैपिंग करने से आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा। अब पूरे दिन एक्टिव कैसे का रखना है, क्योंकि टैपिंग तो आप ऑफिस में, स्कूल में, अगर आप वर्किंग में हैं तो पूरा दिन टैपिंग नहीं कर सकते हो, कोई सामने वाला कहेगा कि पता नहीं क्या कर रहा है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, टैपिंग का मतलब है, टैपिंग की है तो हमने यहाँ की नसों को हमने वाइब्रेट किया है। अब वाइब्रेट हम नसों को सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप मन ही मन कुछ ना कुछ गाना भजन गुनगुनाइए। राधा अब एक ये तो किया है मैंने मुंह को खोल के, अपना मुंह बंद रहेगा और मन ही मन गुनगुनाना है। अगर आप कुछ भी गाना भजन नहीं गुनगुना सकते हैं, तो हमारा आकाश तत्व जब डिसबैलेंस होता है, तब ये थायराइड वाली समस्या भी आती है। और जिन्हें थायराइड की समस्या है, वो अपना चेक करके देख लेना, आपकी मध्यमा उंगली में यहाँ पे दर्द आएगा, आकाश तत्व वाली उंगली में दर्द आएगा। अब मध्यमा उंगली को पकड़कर हम की वाइब्रेशन करनी होती है आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए। उसी तरह से हम गले से हम्बिंग साउंड करते हैं, तो थायराइड की समस्या तब भी हमारी ठीक होती है। अब हम्बिंग साउंड कैसे करनी है, हम किसी भी मंत्र को एक्टिव करना है, ये है हमारी
आकाश तत्व का मंत्र हम्बिंग। किसी भी मंत्र को एक्टिव करना होता है कम से कम उसे 11 बार करना होता है। अगर आप इसे सोने से पहले 11-21 बार करते हैं, हम्बिंग साउंड करते हैं और पूरा दिन कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कोई गाना भजन कोई कुछ भी गुनगुनाते हैं, उससे वाइब्रेशन होगी। हम्बिंग कीजिए और अपना टैपिंग कीजिए, धीरे धीरे आपकी थायराइड की गोली आपकी छूट जाएगी। दूसरा है थायराइड का, ये हमारे अंगूठे के नीचे ये जो हमारा उभरा हुआ भाग होता है, इसे हम खाना खाने के बाद गिनती के साथ 50 से 60 बार दबाते हैं, तब भी हमारी थायराइड की समस्या समाप्त होती है। और लेडीजों में ही थायराइड क्यों होता है? क्योंकि हम लेडीज ही ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं। आप ऑब्जर्व कर लेना, जो लेडीज ज्यादा ओवर थिंकिंग करती है, जिनका आकाश तत्व डिसबैलेंस है, मध्यमा उंगली में जिन्हें दर्द आता है, तो उनका थायराइड की समस्या आती ही आती है। ठीक है, अब तो ये जेंट्स में भी आने लगी है, तो ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचना है। अब हम आते हैं लीवर पे। लीवर में गर्मी बढ़ने के कारण बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। लीवर आजकल फैटी होने लगा है, लीवर से बहुत सी बीमारियां सामने आने लगी हैं। तो लीवर है हमारे राइट साइड में होता है लीवर, हमारी पसली के नीचे और पेट से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे अगर हम खाली पेट इस तरह से टैपिंग करते हैं, सिर्फ टैपिंग करना है। टैपिंग करने का मतलब है कि हमने लीवर को एक्टिव किया। अगर इस यहाँ पे हम टैपिंग करते हैं तो हमारा लीवर एक्टिव होगा। इसे भी लगातार 5 से 7 मिनट करना है, इससे आपका लीवर एक्टिव हो जाएगा। लीवर से जुड़ी हुई हर समस्या आपकी दूर होगी। दूसरा है लीवर को एक्टिव करने के लिए सूर्य मुद्रा। इसे पृथ्वी मुद्रा भी बोल सकते हैं, सूर्य मुद्रा भी बोल सकते हैं। करनी कैसी है? आपकी जो पृथ्वी तत्व वाली उंगली है उसे फोल्ड करना है और अंगूठे से दबाना है और अपने पैरों पर रख सकते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं तो अपने बेड पर रख सकते हैं और आंखों को बंद करके कमर सीधी करके अगर हम ये सूर्य मुद्रा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा लीवर रिकवर होने लगेगा। और इसमें गहरी लंबी सांस लेनी होती है, सांसों पे ध्यान देना है, गहरी लंबी सांस, सांसों को छोड़ना, बस। ये मुद्रा सूर्य मुद्रा और सांसों पे ध्यान देना है। उसी तरह से लीवर का हमारा पॉइंट है हमारी हाथ की हथेली में। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह दोपहर शाम, यहाँ पे टैपिंग कर ले। एक टैपिंग यहाँ पे होगी, एक टैपिंग यहाँ पे होगी और सूर्य मुद्रा लीवर के लिए। और हम्बिंग साउंड जो मैंने बोली थी थायराइड वाली, हम्बिंग साउंड करने से, गाना भजन गुनगुनाने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ये तो हमारा क्योर होगा ही होगा, साथ साथ हमारे लंग्स भी एक्टिव होंगे। जो हमें नजला जुकाम साइनस वाली जो दिक्कतें आती है ना, जो हमारी नाक से गले से शुरू होती हैं और चेस्ट तक भी होती है, वो सारी ठीक होंगी सिर्फ आपको हम्बिंग साउंड करने से। अब यहाँ तक हो गया। आगे आते हैं हम अपनी थाई पे। जिन्हें पीसीओडी है, दाढ़ी निकली हुई है, ठीक है, चेहरा बहुत गंदा लगता है, पीसीओडी है, प्रोस्टेट की समस्या है, यूरिन लीकेज की समस्या है, उसके लिए एक एक्सरसाइज है। पहले तो तितली आसन। तितली आसन को हम स्थिरता के साथ करेंगे। तितली आसन को स्थिरता के साथ कैसे करना होता है? अपनी एड़ियों को दोनों को मिला करके अपने शरीर के पास में लेके आना है और स्थिरता के साथ इसमें बैठ जाना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। पूरा प्रेशर आपकी थाई की मसल्स पे आएगा। जितना आप थाई की मसल्स पे आप प्रेशर दोगे, आपकी पीसीओडी की समस्या ठीक होगी। आप अगर इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद, जब आप वज्रासन में बैठते हैं, जब आप इस तरह से वज्रासन में बैठते हैं खाना खाने के बाद, उस समय अगर आप यहाँ पे थाई के यहाँ पे आप टैपिंग करते हैं तो आपकी जो पीसीओडी वगैरह की जो समस्या है वो ठीक होगी। ठीक है, यहाँ पे टैपिंग करने से क्या फायदा होगा? जब आप यहाँ पे टैपिंग करोगे तो यहाँ की मसल्स एक्टिव होंगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनेगा। दूसरा है एक मुद्रा हो, एक अभ्यास है। उसमें करना क्या है? आप जैसे इस तरह से बैठे हैं, शांत बैठना है। आपका जो प्राइवेट पार्ट है, मूलाधार जो चक्र है, उसे खींचना है, उसका संकोचन करना है और उसे होल्ड करना है, उसे छोड़ देना है। पीरियड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्या हो या फिर यूरिन लीकेज की समस्या हो, वो आपकी ठीक होगी। करना कैसे है? फिर से आपको अपना मूलाधार चक्र है या फिर आपका जो मल द्वार है उसे खींचना है, जितना आप होल्ड कर पाए उतना होल्ड करना है
उसे छोड़ देना है। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। अब हम आते हैं अपने पिंडलियों पे। पिंडलियों को हमारी बॉडी का सेकंड हार्ट बोला गया है, बुढ़ापे का दिल बोला गया है। बुढ़ापे का दिल इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर में वायु बढ़ने के कारण हमारे पेट में गैस, अपच, ब्लोटिंग, जॉइंट में पेन, नसों में, पूरे शरीर में दर्द वायु के कारण होता है। हमारे आयुर्वेद में इसे वायु के बढ़ने के कारण पूरे शरीर में दर्द होता है, और तंत्र मंत्र विद्या वालों में भूत प्रेत के कारण, कि इसे हवा का चक्कर हो गया है, सिर्फ हवा का ही खेल है। अब हमारे शरीर में हवा क्यों बढ़ी? जब हम विपरीत भोजन करते हैं, विपरीत आहार करते हैं। अगर कोई वायु तत्व वाले लोग हैं, वायु तत्व वालों के इंडेक्स फिंगर में दर्द आएगा यहाँ पे, जो वायु तत्व वाले लोग हैं, या फिर जिन लोगों का जन्म नवंबर और दिसंबर में हुआ है, वो वायु तत्व वाले लोग होते हैं। वो घूमने के बहुत शौकीन होते हैं। वायु तत्व वाले लोग अगर बसंत ऋतु के समय, ये जो अब समय चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, चार बसंत ऋतु, ये जो गर्मियां शुरू होने वाली है, सामान्य अग्नि वाला जो समय है, इस समय अगर छाछ पीते हैं, लस्सी पीते हैं, तो वायु उनकी ज्यादा बढ़ेगी। इस समय अगर आप बसंत ऋतु के समय पे अगर आप उड़द की दाल खाते हैं, लस्सी पीते हैं, तो आपके शरीर में वायु बढ़ेगी। नहीं तो आप एग्जाम्पल के तौर पर करके देख लेना, आप आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपके शरीर में वायु बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। आप 3 दिन लगातार छाछ पीना और 3 दिन लगातार दही खाना। आप जिस दिन 3 दिन लगातार आपने छाछ पी है, तो आपके पेट में अफवारा सा होगा, पेट में ब्लोटिंग सी होगी, पता नहीं ऐसा लगा कि नसों में क्या भर दिया है। लेकिन छाछ और दही इंग्रेडिएंट एक है, लेकिन दोनों के अलग फायदे अलग अलग हैं। दही वहीं पे आपका फायदा करेगी, क्योंकि उसमें हमने वायु को मिक्स नहीं किया है। जब दही से छाछ में परिवर्तन होती है, तो उसमें वायु के जाने के कारण वो हमारे शरीर में फिर से वायु जाती है, तो वायु के कारण हमारा शरीर फूलने लगता है, नसों में दर्द होने लगता है। और जब हमारी नसों में दर्द होगा, पेट फूलेगा, तो हमारी पिंडलियां भी टाइट होने लगती हैं। अगर हम रोजाना सोने से पहले अपनी पिंडलियों की मालिश करते हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोगों के पहले पैर दबाए जाते थे रात को जब वो सोते थे, सोने से पहले जो भी हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, बहुओं के द्वारा या फिर बेटों के द्वारा अपने बुजुर्ग लोगों के पैर दबाए जाते थे, पिंडलियां दबाई जाती थी इस तरह से। अगर आपके कोई और नहीं दबाता है, तो सोने से पहले उम्र के साथ साथ अपनी पिंडलियों की आप खुद से मालिश करते हैं या फिर इस तरह से दबाते हैं, तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आप वायु से आपका छुटकारा मिल जाएगा। सर्दियों में आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, गर्मियों में नारियल का तेल। ठीक है, आपको तेल लगाने के बाद पिंडलियों में अच्छे से तेल लगाना है, और रोटेशन के द्वारा इस तरह से मालिश करनी है। और जो भी कफ जिन्हें है, तो नीम का सेवन शुरू कर दें। जिनके शरीर में कफ बना हुआ है, नीम का सेवन शुरू कर दें। एक तो पिंडलियों की मालिश हो गई, उसी तरह से अपने तलवों की मालिश करके सोना। रात को सोने से पहले अगर आप रोजाना अपने तलवों की मालिश करते हैं, गहरी अच्छी नींद आएगी। तलवों में हमने घी या तेल लगाया है, वो आपकी एक एक नस नाड़ी तक पहुंचेगा। यकीन ना हो तो अपने तलवों में करेले से मालिश करके देखना, आपका करेले का टेस्ट आपके मुंह तक आ जाएगा। तो उसी तरह से सिर्फ तलवों की मालिश करने से आपके शरीर में इसका फायदा बहुत होता है। आप करके देखना, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकती हैं। अगर हम समय रहते हुए इन पे ध्यान देते हैं, तो हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। उसी तरह से खाना खाने के बाद हम अपने हाथों को इस तरह से मसलते हैं, सिर्फ हाथों को मसलना है, कलाई को और हाथों को मसलते हैं, तो आप वात पित्त कफ को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब वात पित्त कफ को बैलेंस आपने हाथों से कैसे किया? आपने देखा होगा कि जो नाड़ी देखने वाले लोग होते हैं, नाड़ी का ट्रीटमेंट जो करते हैं, वे लोग आपके यहाँ पे अंगूठे के यहाँ से जो एक नब्ज जाती है, या फिर पहले जो डॉक्टर होते थे, आपको फीवर आ रहा है तो वो भी इस तरह से चेक करते थे आपकी नाड़ी। आप खुद से पता लगा सकते हैं इन 3 उंगलियों के द्वारा कि आपके वात पित्त कफ कौन सा डिसबैलेंस है। ये यहाँ पे नाड़ी फड़कती है, खुद से पता चल जाएगा। पहला वात, फिर पित्त, फिर कफ। पहला वात, पित्त और कफ। जिस भी उंगली में आपको फील हो, तो आपकी शरीर में वही तत्व डिसबैलेंस है। आप इसको करके देखना।
पहला वात आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर कफ आएगा। ठीक है, आप किसी में भी इस तरह से देख सकते हैं, उल्टा सीधा किसी में भी देख सकते हैं, लेकिन शुरुआत करना वात पित्त कफ। ठीक है, खुद से पता चल जाएगा जब आपकी किस उंगली में फड़क रही है, वही शरीर में आपके में बड़ा हुआ है। अब इसे बैलेंस करने के लिए एक तो कलाई के यहाँ पे, खाना खाने के बाद कलाई के यहाँ पे मालिश करनी है, और अपने पूरे हाथ में। जब हमारे शरीर में वायु बढ़ती है तो ये जॉइंटों में ही जगह लेती है, नसों में अपनी जगह बनाती है। इस तरह से अगर हम खाना खाने के बाद अपने हाथों को मसलते हैं, हाथों में जो घी लगा रह गया है, या फिर घी से खाना नहीं खाते हैं तो आप घी सिंपल लगा लीजिए हाथों में, और इस तरह से 1 या 2 मिनट खाना खाने के बाद जरूर मसलना चाहिए। अब क्यों मसलने के लिए बोला है, क्योंकि हमारे ही हाथ की हथेली में, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, यूरिनरी ब्लेंडर हो, या फिर स्टमक हो, कोई भी पूरी बॉडी के एक्यू पॉइंट्स हमारे हाथ की हथेली में होते हैं। उसी तरह से अगर आपकी वायु ज्यादा बढ़ी हुई है तो आप अपने मध्य भाग में, यहाँ पे इस तरह से दबाते हैं, यहाँ पे आपको दर्द होगा अगर आपके शरीर में वायु बढ़ी हुई है। उसी तरह से आप इस तरह से आंतों को एक्टिव करना है। जैसे गुटखा खाने वाले यहाँ पे अपने मसाले को मिक्स करते हैं, वो इस तरह से फटकार के फिर खाते हैं। उसी तरह से अगर आप एक्टिंग करते हैं खाना खाने के बाद, एक्टिंग करना, भाई देखो मैं गुटखा खाने को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, वो कैंसर का कारक है, उसे बिल्कुल नहीं खाना है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे मालिश करते हैं तो हमारी आंतें एक्टिव होती हैं, और आंतें हमारे डाइजेशन को ठीक रखती हैं। राधे राधे।